वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वी विल बी डिस्कस आवर ईवीएस पार्ट नंबर 1 एंड ये आपके हर एक अपकमिंग एग्जाम टीचिंग रिलेटिव उसके लिए हेल्पफुल है। जैसे कि आपका एक अप्रैल में एग्जाम आएगा यूपी टेट का एंड अप्रैल या मई के मिड में करा लेंगे उसको। सो फुली प्रिपेयर रहना है आपको जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो अपने टीचिंग के करियर बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर। एंड सी टेट आपका इस बार जल्दी कराने की वो रखी गई है, तो आपका जुलाई या जून में सी टेट करा लेंगे। एंड डी ट्रिपल एस बी का नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया है और अपकमिंग जो वैकेंसीज आने वाली हैं के वी एस की हैं, एन वी एस की हैं, सैनिक स्कूल की भी आएंगी एंड मोस्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले हैं टीचिंग रिलेटिव एंड आपके जो और भी सब्जेक्ट्स हैं सी डी पी पैडागोगी वो सारे ही इस चैनल पर कवर कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। पहली बात तो एंड दूसरी बात, ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं किसी भी चीज़ की, ओनली बात करी जाएंगी पेपर पर्सपेक्टिव और 30 क्वेश्चन डेली लगाए जाएंगे आपके। एंड अगेन एक बार और कहते हैं आपसे, ये आपकी जो पीपीटी तैयार की गई है जी करी गई है हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए या बायलैंग्वेज चाहिए तो आप कृपया करके कमेंट कर दीजिए जिससे कि हम इंग्लिश में भी पीपीटी को बना देंगे जस्ट एज इट इज़, बिल्कुल ठीक। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप एक बार अपने और ट्राई करेंगे देन आफ्टर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपका वनोन्मूलन किसका प्रत्यक्ष कारण नहीं है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन जैव विविधता का नुकसान, शीर्ष मृदा अपरदन, थर्ड वैश्विक जलवायु परिवर्तन, थर्ड प्रजातियों का आक्रमण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका प्रजातियों का आक्रमण। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग भोजन के पाचन में भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन आमाशय, यकृत, वक्र या मुख। तो राइट आंसर इज आपका वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एंड समवर्ती सूची, मौलिक कर्तव्य, थर्ड इज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फोर्थ इज मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल पांडा भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर पूर्वी भारत या भारत के उत्तरी मैदान। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें उत्तरी पूर्वी भारत। नेक्स्ट, पौधे जो एक खाद्य श्रृंखला में अपना भोजन बना सकते हैं डैश कहा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक। तो नेक्स्ट पे आते हैं, सूची एक को सूची तो सम्मिलित करना है, मैच द फॉलोइंग है, तो बताना है हमको। जो कि पहले पढ़ लेते हैं, मवेशी मेला, द्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला एंड माघ मेला। इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, बटेश्वर, वाराणसी। तो पहले आप देखिए एंड आई विल बी टॉक अबाउट द आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका 3, मतलब आपका जो मवेशी मेला है वो बनाया था बटेश्वर में, जो द्रुपद मेला है वो बनाया था वाराणसी में, एंड गोविंद साहब मेला जो है वो बनाया था अम्बेडकर नगर, और माघ मेला जो है वो बनाया था इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है। कोलेरू, सांबर, क्यों, थ्रोवूलर। तो इसका आंसर है सांभर। देखिए हर एक पेपर में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ। ठीक है, इजी वाले को तो हर एक बच्चा करके आता है, मॉडरेट वाले को भी कुछ परसेंट तक करते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन एक्चुअली में उन्हीं क्वेश्चनों का रहता है, तो वही क्वेश्चन हमको कर रहे हैं। कोशिश ये करने की कम से कम उन्हीं क्वेश्चनों को हिट करके आए। इजी मॉडरेट तक तो सब बच्चे पहुंच पाते हैं, लेकिन जिनको जॉब चाहिए, जिनकी जॉब लगती है वो उनकी लगती है जिन बच्चों को 90% नहीं कर पा रहे हैं वो उन क्वेश्चनों को भी करें। ठीक, भारतीय संसद में विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाने के लिए, मंत्रियों के विशेष अधिकार की मांग उठाने के लिए, संसदीय विशेष अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामला उठाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसा मामला उठाना। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह है संसदीय विशेषताओं के उल्लंघन से संबंधित मामला उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर पठार को डैश कर्नाटक पठार के रूप में भी जाना जाता है। उसका आंसर ऑलरेडी ओपन है, दक्षिण का पठार भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण डैश खेती का प्रकार है। व्यापक खेती, व्यावसायिक खेती, गहन कृषि या मिश्रित खेती। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें व्यावसायिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं।
दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? 44 संविधान संशोधन अधिनियम, 42 संविधान संशोधन अधिनियम, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम, 69 में संविधान संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 व संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदर्भित करता है पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की जैव सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन या दीर्घ स्थायी जैविक खाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ये तो बात हो गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। एक क्योटो प्रोटोकॉल है, वो किस चीज़ के लिए है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? आर्टिकल 235 टू 245 या आर्टिकल 245 टू 255 या आर्टिकल 255 से 265 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 245 से 255। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उमेश सिन्हा, राजीव कुमार, दिनेश कुमार खारा, राकेश अस्थाना। राइट आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A का उद्देश्य क्या गारंटी देना है? कोई भी व्यक्ति शिक्षा में से वंचित नहीं रहेगा, किसी भी व्यक्ति को उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, या किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी निजता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर इज किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। खाद्य फसल गेहूं, चारा फसल अल्फाल्फा, नकदी फसल जौ, फाइबर फसल कपास। तो राइट आंसर हो जाएगा नकदी फसल जौ। जौ को इंग्लिश में हम बैरली भी कहते हैं, ठीक है, BARLEY बैरली। बैरली माने जौ। एक होता है BERLEY बैरली, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई है, वो एक्चुअली वो एडवर्ब होता है, ठीक है, जो कि इसकी जो राइट स्पेलिंग है BARLEY बैरली होता है, इसका तो होता है जौ। MAIZE मेज। मेज माने क्या होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल के प्रमुख भाग का निर्माण करती है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि दूसरे नंबर पर पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी गैस है जो अपने अवेलेबल है। थर्ड, महिला पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50% आरक्षण मतलब रिजर्वेशन कुछ राज्यों से वैध है, लीगल है, ये क्या है? ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मल्टीपल भी हो सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं थर्ड, केवल सेकंड, थर्ड, या सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, या वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें फोर्थ, मतलब बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। चारों के चार राज्य 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं और लीगल रूप से महिलाओं के लिए। निम्नलिखित मिलानों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा या से विकल्प सही है या है? तो जो नाइट्रेटस ब्लू बेबी सिंड्रोम या आर्सेनिक नाकनी सिंड्रोम, फ्लोराइड, कालपैर की बीमारियां सभी सही हैं। कुछ इस तरीके के आते हैं तो ज़्यादा टफ हो जाते हैं, इनको भी याद करना है बट छोड़ना कुछ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रेटस जो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर खरीदारों को किसी वस्तु की कीमत में सीधे वृद्धि नहीं करता? ऑप्शन आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका आयकर, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य किसका पुनर्भरण है? ऑप्शन वसंत, कुआं, नहर या भूजल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें भूजल। भूजल जो है वर्षा जल संचयन का मुख्य जो कह सकते हैं और टारगेट है, उसका उद्देश्य। पहाड़ियाँ जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ रहती हैं? बहराइच, ललितपुर, पीलीभीत या सोनभद्र। तो राइट आंसर सोनभद्र है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा जैव अणु पाया जाता है?
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है द स्कॉच ऑफ इंडिया भारत में पाए जाने वाला एक आक्रमक पौधा है। जैसा कि ज्ञात है कि इस पौधे का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हेस्टोफोरस है। इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गाजर घास, लाल तना, धतूरा या जैथियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसके अंदर गाजर घास। तो जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाइट टफ कैटेगरी के आते हैं, तो आपने देखे होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। 3 लेवल के क्वेश्चन मिले, कुछ ऐसे होंगे देखते लगा देंगे, कुछ ऐसे थोड़ा हाँ कहीं ना कहीं सेंस ऑफ माइंड है, यूज करना पड़ा। थर्ड ऐसे कि हिल ही नहीं रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। NCF 2005 द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार, NCF मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आश्रय विषय को डैश द्वारा उपयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए। उचित स्पष्टीकरण के साथ व्याख्यान देना, मूर्त उदाहरण जैसे 3D मॉडल, दुनिया भर में आश्रम का अवलोकन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मूर्त उदाहरण जैसे 3D मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह ऊर्जा का नवीनीकरण और पारंपरिक स्रोत है। यह ऊर्जा का एक अनवीनीकरण और अपारंपरिक स्रोत है। यह ऊर्जा का नवीनीकरण और अपारंपरिक स्रोत है। लास्ट इज यह ऊर्जा का एक अनवीनीकरणीय और पारंपरिक स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह ऊर्जा का नवीकरणीय और अपारंपरिक स्रोत है। देख रहे हैं कि कंफ्यूजेबल ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। वे जीवाणु जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कहलाते हैं अवायवीय जीवाणु, रोगजनक जीवाणु, वायवीय जीवाणु या अरोगजनक जीवाणु। राइट आंसर हो जाएगा इसका वायवीय जीवाणु। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? बालों की जड़, स्टोमेटा, पत्ती की नसें या पंखुड़ियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टोमेटो। ये 30 क्वेश्चन से आपकी ये कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो प्लीज़ अपना स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स करके बताइए कि आपका क्या स्कोर आप आउट ऑफ 30 में से। एंड इस तरीके से ही नेक्स्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी और भी डेली आपके 1 या 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। एंड फाइनली अगर आपको इंग्लिश में भी इसकी PPT चाहिए या वीडियो अवेलेबल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए सॉरी, एंड आपको उसकी इंग्लिश में भी अवेलेबल कराएंगे बाकायदा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो ही आपको मिलेंगी। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले पहुंचे एंड आप बिल्कुल भी वंचित ना रहें इस चीज़ से। ठीक है, वंचित रहेंगे तो जॉब भी हाथ में से रह जाएगी, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।